बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होते हैं कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। तो ये बहुत ही इजी टॉपिक है हमारा, चलिए इसको समझते हैं 2 मिनट में हम इसके। सबसे पहले समझते हैं पैरेलल लाइंस क्या होती है। ऐसी लाइंस जो कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं। जैसे कि ये हमारी एक लाइन पी जा रही है, यहाँ पे एक लाइन हमारी क्यू जा रही है, ये इसको हम कितना भी आगे तक एक्सटेंड कर दें या फिर कितना भी पीछे एक्सटेंड कर दें, कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कट नहीं करेगी। इसको हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस। इसमें हमने एक ट्रांसवर्सल खींच दिया, एक लाइन इसमें हमने बीच में खींच दी है, 2 पैरेलल लाइंस में हमने एक ट्रांसवर्सल खींचा है। तो इसमें हम समझते हैं कि कौन से हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं। देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल समझना सबसे जरूरी है हमारा, इसके लिए हमें z ढूंढना पड़ेगा, चाहे वो सीधा z हो या फिर हमारा वो उल्टा z हो। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ पे ये देखो हमारा z बन रहा है, ये ऐसे आया, ऐसे गया, ऐसे आया, तो ये d और f हमारा जो एंगल है ये इसकी z के अंदर आ रहा है, जैसे ये और ये हमारा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो एंगल d है वो इक्वल हो जाएगा एंगल f के। अब हम उल्टा z देखेंगे तो ये हमारा उल्टा z बन रहा है, तो एंगल c जो हमारा है वो एंगल e के इक्वल हो जाएगा। एंगल c जो हमारा है वो एंगल e के इक्वल हो जाएगा। ये हमारे होते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब समझते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं। जैसे कि ए है हमारा, फिर ये पैरेलल लाइन है, उसके बाद जो दूसरी पैरेलल लाइन है वो ए जो है वो हमारा ई के इक्वल होगा, इसको बोलते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो जो हमारा ए है वो इक्वल होगा एंगल ई के, ये पहला करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। जो बी है हमारा वो एफ के इक्वल हो जाएगा, जो एंगल बी है हमारा वो इक्वल हो जाएगा एंगल एफ के, ये दूसरा करस्पॉन्डिंग एंगल हो गया। इसी तरह ये डी है हमारा, ये हमारी पैरेलल लाइन के नीचे है, इधर हम पैरेलल लाइन को छोड़ेंगे, इसके नीचे जो एंगल है एच, तो डी है वो एच के इक्वल हो जाएगा। तो हमारा ये जो एंगल डी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल एच के, ये भी हमारा करस्पॉन्डिंग एंगल है। और जो एंगल सी है हमारा वो एंगल जी के इक्वल हो जाएगा, एंगल जो सी है हमारा वो एंगल जी के इक्वल हो जाएगा। ये सारे के सारे हमारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। उसके बाद सोचते हैं को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं। ऐसे एंगल्स जो सेम साइड पे होते हैं उसको हम को इंटीरियर एंगल बोलते हैं, और इसका एंगल का सम हमारा 180 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे कि यहाँ पे 2 पैरेलल लाइन है, इनके बीच में जो एंगल है वो ई और डी है, ये 2 पैरेलल लाइन, इनके बीच का एंगल ई और डी है, तो इनका सम हमारा होगा 180 डिग्री। एंगल ई प्लस एंगल डी इज इक्वल टू 180 डिग्री, इसी को हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल। इसी तरह यहाँ पे एंगल सी प्लस एंगल एफ, यहाँ पे एंगल सी प्लस एंगल एफ, इसका भी सम हमारा 180 डिग्री होगा, इसको भी हम बोलेंगे को इंटीरियर एंगल।